अमीर कैसे हुआ जाए, हाउ टू गेट रिच। ये किताब लिखी है फेलिस डेनिस ने। इस किताब से 7 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, 7 इम्पॉर्टेंट लेसन्स आपको बताऊंगा जो कि इस किताब का खुलासा है। आथर कहता है नंबर 1 पे टेक रिस्क्स। ये कहता है कि रिस्क लेना सीखें। जो बंदा अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेता वो कभी अमीर नहीं हो सकता। जैसे अब अगर हम सरकारी नौकरी करते रहें तो रिस्क तो कोई नहीं होगा, जो तनख्वाह है वो मिलती रहेगी, लेकिन इसमें बंदा अमीर नहीं हो सकेगा क्योंकि साल बाद वही 2-3 हज़ार रुपया जो सैलरी है यहाँ पर पाकिस्तान में वो आपकी बढ़ती जाएगी, लेकिन अमीर आप कभी नहीं हो सकते। जबकि जो एक बिजनेसमैन है अगर वो रिस्क लेगा तो हो सकता है कि अगर उसको प्रॉफिट हो तो लाखों में हो, करोड़ों में हो। लेकिन रिस्क किस चीज़ का होता है? नुकसान का रिस्क होता है। लेकिन अगर वो लेगा, फ़ायदा भी उसको तब ही होगा, उसको जो प्रॉफिट है वो भी तब ही होगा जब वो रिस्क लेना सीखेगा। नंबर 2 ये कहता है कि हार्ड वर्क करें लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें। ये ना हो कि आप थोड़ी देर मेहनत करें फिर छोड़ दें और फिर आपको जोश आए आप फिर मेहनत करना शुरू करें। इस तरह नहीं, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना काम करते जाएं। कभी ना कभी अल्लाह ताला अपनी जो कर्मनवाजी है ज़रूर करेगा। नंबर 3 ओनरशिप इज़ की। अपनी कोई ना कोई प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखें। आप जहाँ भी वही बात आ गई बिजनेस वाली और नौकरी वाली। ये कहता है कि रनिंग जो बिजनेस है आपका होना चाहिए, या किसी भी कारोबार में आपका कोई ना कोई परसेंटेज शेयर होना चाहिए कि जहाँ से आपको आमदनी आती हो, लेकिन आप महज नौकरी ना करते रहें, बल्कि अगर आप कहीं पर नौकरी भी करते हैं वहाँ पर भी आपकी ओनरशिप होनी ज़रूरी है। ये कहता है कि अमीर होने के लिए ओनरशिप होनी चाहिए, मलकियत होनी चाहिए। आप किसी न किसी चीज़ या प्रॉपर्टी के मालिक हों कि जहाँ से आपको आमदनी आए। नंबर 4 है अवॉइड डेप्ट। ये कहता है कि जो हम लोग कर्जा लेते हैं ये कर्जे से बचें, कि कर्जा लेने वाला जो बंदा है वो कोई इतनी जल्दी अमीर नहीं हो सकता। ये जो कर्जा लेते हैं ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये डेट्रीमेंटल है, ये अमीर होने के लिए नुकसानदेह है। ये जो कर्जा होता है ये अमीर होने के रास्ते में रुकावट होता है। तो नंबर 5 ये कहता है कि जो 5वां सबक है वो ये है कि जब आप अपना कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करें तो ठीक है, जब आपका बिजनेस कुछ थोड़ा सा ग्रो कर जाए तो आप कुछ अपने अतमाद के लोगों को जो पावर हैं डेलीगेट कर सकते हैं। लेकिन ये कहता है कि फाइनल जो डिसीजन मेकिंग की जो फाइनल पावर हैं अपने पास रखें। जो मिसाल के तौर पे जो कोई भी आपका ऑफिस है या कंपनी है उसके जो माली मामलात हैं उनका कंट्रोल हमेशा अपने पास रखें। उनका जो कंट्रोल है किसी भी दूसरे बंदे को ना दें, किसी के ऊपर भी एतमाद ना करें। नंबर 6 है स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये कहता है कि जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, अपने जो आपका मकसद है कि मैं अगर अमीर होना चाहता हूँ, लेकिन आप अपना जो मकसद है आप उसके ऊपर फोकस रखें। आप अपने मकसद से आगे पीछे ना हों। आपकी जो डिस्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपके दोस्त बोलते हैं शाम को, आपकी शॉप है एक मिसाल के तौर पे, आपके दोस्त बोलते हैं यार बंद करो और पिज़्ज़ा खाने जाते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन हो गई कि आपके 2-4 जो घंटे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे, तो इस तरह आपका लॉस होगा। ये कहता है कि फोकस रहें, अपने मकसद के ऊपर फोकस रखें, अपने जहन में रखें कि मेरा ये मकसद है और मैंने ये मकसद पूरा करना है। इस तरह आप अमीर हो सकते हैं। आखिरी है नंबर 7 बी प्रिपेयर्ड फॉर सेक्रीफाइसेस। ये कहता है कि वक्त अपने रिलेशनशिप्स दोस्तियों की जो कुर्बानी है वो देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगर आप अमीर होना चाहते हैं
तो फिर आपको अपना वक्त भी कुर्बान करना पड़ेगा। अपना जो फैमिली को आप टाइम देते हैं, हो सकता है वो भी आपको पहले से बहुत कम देना नसीब हो। अपनी जो दोस्तियां यारियां हैं वो भी हो सकता है आप ना निभा सकें। ये थे 7 ऐसे असबाक जो इस किताब से मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।